हेलो, तो कैसे हो तुम लोग। देखो यार, बहुत दिन हो गए मैंने बड़ा वीडियो नहीं बनाया एनिमे अपडेट का, तो आज सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दूं, सब कुछ कवर ही कर दिया जाए कि एनिमे इंडस्ट्री में क्या हुआ है। हो सकता है शॉर्ट्स तुमने देखे हो, लेकिन फिर हर कोई शॉर्ट्स भी तो नहीं देख पाता, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दिया जाए। तो चलो सब कुछ कवर करते हैं, अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं बर्सर्क ऑफ ग्लूटनी से। हो सकता है तुमने ये एनिमे देखा हो। अपडेट ये है, इसका सीजन 2 कंफर्म हो गया है। अभी कुछ ट्रेलर या फिर इसके विजुअल्स तो नहीं आए हैं, सीजन 2 का कंफर्मेशन आ गया है। ट्रेलर और की विजुअल्स तुम्हें जल्दी देखने मिल जाएंगे, थोड़ा सा इंतजार कर लो, उसके बाद वो तुम्हारे होंगे। आगे है चेनसो मैन। तो देखो, रीजे आर्क को आए लगभग 1 साल बीत चुका है, तो शायद तुमने देख ली होगी, लेकिन अगर फिर भी किसी वजह से तुम अभी तक उसको नहीं देख पाए हो, तो तुम्हारे लिए अपडेट ये है कि 30 अप्रैल को चेनसो मैन रीजे आर्क क्रंची रोल पर हिंदी डब के साथ अवेलेबल हो जाएगी। सिर्फ हिंदी में ही नहीं, तमिल, तेलुगु, जिसमें भी तुम देखना चाहो सब में अवेलेबल होगी। अब तुमने ये मूवी देख ली है या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे बढ़ते हैं जुजुत्सु काइसेन की तरफ। तो तुम्हें पता होगा N1 इंडिया अभी बहुत ही ज्यादा सुनने में आ रहा है, और ये बहुत तेजी से एनिमे को हिंदी डब में कर रहा है। बहुत सारे एनिमे ये जल्दी जल्दी हिंदी डब में कर रहे हैं। जिस हिसाब से इनकी स्पीड चल रही है, हो सकता है तुम जिस एनिमे का इंतजार कर रहे हो उसका भी डब जल्दी देखने मिल जाए। लेकिन अभी अपडेट ये है, N1 इंडिया का जो यूट्यूब चैनल है उस पर जुजुत्सु काइसेन हिंदी डब के साथ अवेलेबल हो गया है। क्रंची रोल की जो डबिंग थी वो नहीं है, नई डबिंग के साथ अवेलेबल हुआ है। चाहो तो चेक कर लेना, वरना कोई बात नहीं है। आगे है टोक्यो गूल। इसका हिंदी डब एनिमे टाइम्स पर अवेलेबल है। हो सकता है तुमने देखा होगा, देखा नहीं है तो मैं कहूंगा इसको देख लो, ये अच्छा एनिमे है। अभी अपडेट ये है, इसका स्पेशल एपिसोड जिसका नाम है टोक्यो गूल पिंटो, हिंदी डब के साथ एनिमे टाइम्स पर अब अवेलेबल हो गया है, चाहो तो देख लेना। आगे है स्नोबॉलर। ये एक नया एनिमे है जो कि हिंदी डब के साथ क्रंची रोल पर आ गया है, अगर देखना है तो देख लेना। उसके बाद है डोरोहेड्रो। ये भी एक नया एनिमे है जो कि एनिमे टाइम्स पर हिंदी डब के साथ अवेलेबल हुआ है। उसके बाद है स्कारलेट। देखो, ये मूवी मैंने देखी नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है ये अच्छी है। कमेंट सेक्शन में मुझे ठाकुर साहब ने कहा था ये अच्छी है। मैं भी इसको आज या कल में देख लूंगा और जल्दी तुम्हें रिव्यू भी मिल जाएगा। अभी फिलहाल अपडेट ये है, इसका हिंदी डब Amazon प्राइम पर अवेलेबल हो गया है। Amazon प्राइम पे हुआ है, एनिमे टाइम्स पर नहीं। इन दोनों में कंफ्यूज मत हुआ करो, एनिमे टाइम्स अलग है और Amazon प्राइम अलग है। अगर तुम स्कारलेट देखने जाओगे तो Amazon प्राइम का जो सब्सक्रिप्शन होगा तुम उसी से देख सकते हो, लेकिन अगर तुम डोरोहेड्रो देखने जाओगे तो उसके लिए तुम्हें अलग से पैसे देने होंगे। मिलेगा तुम्हें सब कुछ Amazon प्राइम पर ही, लेकिन एनिमे टाइम्स का कंटेंट देखने के लिए तुम्हें अलग से पैसे देने होंगे। उसके बाद एक पुराना इसका एनिमे है जिसका अगला सीजन आता क्यों है मुझे नहीं पता। वेंडिंग मशीन, रिवॉर्न एज अ वेंडिंग मशीन। शायद तुमने ये एनिमे देखा हो। इसके 3 सीजन आ गए हैं। इसके नाम से ही तुम्हें पता चल रहा होगा, इसमें MC अपनी दुनिया में मरकर दूसरे दुनिया में जाकर एक वेंडिंग मशीन बन जाता है, और ये एनिमे लोग देख रहे हैं। अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो इसका हिंदी डब क्रंची रोल पर आ गया है। सीजन 3 के हिंदी डब की बात चल रही है, देखना हो तो देख लेना। देखो, हम जो भी देखते हैं अगर हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं तो वो हमें हमेशा ऑफिशियली देखना चाहिए, क्योंकि पायरेसी करने का कोई मतलब नहीं है भाई। अगर तुम पायरेसी करोगे तो एनिमे आना भी कम हो जाएंगे, इसलिए अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो मैं कहूंगा ऑफिशियली देखा करो। अभी अपडेट ये है, कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें बताया था वाटो.2 जो वेबसाइट थी उसको बैन कर दिया गया, क्योंकि वहां पर तुम्हें पायरेटेड मांगा देखने मिलते थे। और उस वेबसाइट के ट्रैफिक की बात करें तो 350 मिलियन पीपल हर मंथ उस पर मांगा पढ़ते थे। तो सबसे पहले वाटो.2 बैन हुई, अब एनीवॉच और 9 एनिमे भी बैन हो गए हैं। अब तुम इन पर एनिमे देखने जाओगे तो ये ओपन ही नहीं होंगी। और हाई एनिमे की ट्रैफिक की बात करो तो भाई इस पर 150 मिलियन लोग हर महीने एनिमे देख रहे थे, पर अब उनको कोई नया डेस्टिनेशन देखना होगा। डेस्टिनेशन क्या, ऑफिशियली देखेंगे, ऑफिशियली देखेंगे ना। आगे बढ़ते हैं MHA की तरफ। तो तुम्हें पता होगा 2 मई को इसका स्पेशल एपिसोड आने वाला है, उसका एक स्पेशल ट्रेलर आ गया है। अगर तुम्हें देखना है तो देख लेना। लेकिन जब ट्रेलर आया तो उसमें टोडोरोकी का लुक भी आया, और जो टोडोरोकी का अडल्ट लुक है वो फैंस को पसंद नहीं आ रहा है, वो इससे नाखुश हैं। उन्हें नहीं चाहिए ऐसा टोडोरोकी। अच्छा बनाओ, स्मार्ट बनाओ। तुम्हें ये लुक कैसा लग रहा है? आओ, तुमने MHA देखा है तो अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर रखना। आगे एक नया एनिमे है, और ये वैसा वाला एनिमे है, और इसका नाम इतना टफ है कि मुझसे बोला ही नहीं जा रहा, तो स्क्रीन पर लगा दे रहा हूँ, देख लो। ये एनिमे जल्दी आने वाला है, फिर मजे उठाना। पर समस्या ये है, गर्मियों में काहे के मजे बे, ठंडों में दो तो थोड़ा मजा भी आए। आगे बढ़ते हैं बनी गर्ल सेनपाई की तरफ। इससे अपडेट ये है, 16 अक्टूबर को इसकी नई मूवी आ रही है, और उसके साथ ये सीरीज खत्म हो जाएगी। उसके बाद तुम्हें बनी गर्ल का कुछ भी देखने नहीं मिलेगा। अब बहुत लोग इसके हिंदी डब की डिमांड करते रहते हैं, जिसका कोई अता पता नहीं है भाई, कोई अपडेट नहीं है, तो ज्यादा तुम उम्मीद मत लगाओ। अगर किसी ने बोला है तो कोई अपडेट नहीं है भाई, उसने झूठ बोला है। आगे एक फनी सी न्यूज है, मुझे तो हंसी आ गई थी। चाइना में एक स्टूडियो था जो कि एक नया एनिमे बना रहा था, और उसका जितना बजट था उनने पहला एपिसोड बनाने में ही वो पूरा बजट खर्च कर दिया, और वो स्टूडियो एक ही एपिसोड में बैंकरप्ट हो गया। एक
एक ही एपिसोड बनाने में लॉस में चले गए और एनिमे भी कैंसिल हो गया। डायरेक्टर को इतना परफेक्शन चाहिए था कि उसने एपिसोड 1 के लिए इतने फ्रेम्स डिजाइन करवा दिए, 12,000 ड्राइंग बनवा दी और पूरे एनिमे का बजट वहीं खर्च हो गया। यहाँ तक कि जो एम्प्लॉय एपिसोड 1 पर काम कर रहे थे उनकी भी सैलरी नहीं दे पाई, इतना ज्यादा गंदा काम किया। मतलब डायरेक्टर क्या ही सोच रहा था बे, नशे में था क्या। खैर जो भी हो, हम आगे बढ़ते हैं कुछ अच्छे एनिमे की तरफ जो मैं कहूंगा तुम्हें देखने चाहिए। तुम कहते हो भाई कुछ अंडररेटेड बता दो, हमने सब कुछ देख लिया है। तो देखो ये है वो 5 अंडररेटेड एनिमे, इनको तुम देखो, तुम्हें मजा आएगा। तो मैंने 5 अलग जॉनरा के एनिमे लिए हैं जो कि अंडररेटेड है, हो सकता है तुमने ना देखे हो तो तुम देख लेना। तो सबसे पहला है मिरीको-चैन। देखो वैसे तो ये हॉरर एनिमे है, लेकिन ये इतना भी हॉरर नहीं है कि तुम डर जाओ, उस लेवल पर नहीं जाता ये, लेकिन ये अपने पास अच्छी खासी एक स्टोरी रखता है जिसमें भूत प्रेत भी तुम्हें दिख जाते हैं। तो तुम कह सकते हो अगर तुम्हें कोई क्रेजी सा हल्का पुल्का हॉरर एनिमे देखना है तो फिर तुम इसके साथ जा सकते हो। नंबर 2 स्किप एंड लोफर। देखो अगर तुम्हें हाई स्कूल एनिमे पसंद है और तुम्हें कुछ अलग सा देखना है फिर तुम इसको ट्राई कर सकते हो। इसका एनिमेशन, कैरेक्टर लुक सब कुछ डिफरेंट है, ये अपने पास एक अलग फ्लेवर रखता है। नंबर 3 पर एक अंडररेटेड एनिमे है जिसके अंदर तुम्हें अच्छा खासा एक्शन देखने मिल जाता है। एनिमे का नाम है फेबल। अगर तुम्हें जासूस वगैरह वाली चीजें पसंद है तो फिर तुम इसको देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक असैसिन छुप छुपा कर रह रहा है, उसे किसी मिशन को अंजाम देना है। ये काफी क्रेजी एनिमे है। नंबर 4 पर है लिकोरिश रिकॉइल। देखो जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तब इसी एनिमे का मेरा लोगो हुआ करता था। अगर तुम्हें सुंदर सुंदर लड़कियां गन्स चलाते देखनी है तो फिर तुम इसको ट्राई कर सकते हो। स्टोरी काफी मजेदार है, वो नहीं करता ये एनिमे, और काफी कूल भी लगता है। ये मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, एक बार जरूर चेकआउट करना। और लास्ट है डेली लाइफ ऑफ हाई स्कूल बॉयज। हाई स्कूल लवर्स को ये एनिमे काफी पसंद है, काफी अंडररेटेड है, ज्यादातर लोगों ने देखा नहीं है, तो तुम एक बार इसको भी ट्राई दे सकते हो। अब वीडियो को हाइप और कमेंट जरूर से कर दो, लाइक भी कर दो, और अगर ये वीडियो पसंद आया है, बहुत ज्यादा पसंद आया है, तो सब्सक्राइब कर लो। अपना ध्यान रखो, हम जल्दी मिलेंगे। टाटा बाय बाय।